पेड़ों पे बहुत सारे माल्टे तो देखने को मिल रहे हैं, पर बोलते हैं कि अगर इन माल्टों को अभी टाइम से नहीं निकाला जाए तो पेड़ माल्टे से रस वापस खींचता है। आरू हो गया और साथ ही साथ पोलम, इन पे भी अब फूल खिलने लग गए हैं। हमारे गढ़वाल में बोलते हैं कि जब वसंत ऋतु आती है तो प्रकृति में मोल्यार आती है। मोल्यार का मतलब इस वाली बाड़ के ऊपर ये साड़ियाँ बांध दी है ताकि कोई भी जानवर इसके अंदर ना कूद पाए, क्योंकि सुअर बड़े खतरनाक होते हैं। और दिवाकर का काम था उस आर्ट को यहाँ बाहर पे रखना। सरसों की फसल, मैंने तो बहुत ज़्यादा मिस किया इन वादियों को। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 10 बजे से और केदार घाटी की इन खूबसूरत सी वादियों से। परसों मैं आ गई थी दीदी के घर से वापस सतपुली से अपने घर किमाड़ा मोहल्ले, और बीच में लगभग 2 दिन हो गए हैं जिस दिन से मैं आई हूँ। बाकी बीच में 2 दिन व्लॉग नहीं बन पाए क्योंकि जुकाम की वजह से थोड़ा सा हेल्थ ख़राब थी। बाकी अगर बात करें किमाड़ा मोहल्ले के वेदर की तो अभी मस्त प्यारी सी धूप खिली हुई है, आसमान में बादल भी देखने को मिल रहे हैं और इसी के साथ साथ ठंडी ठंडी हवाओं की सरसराहट भी है। अब की बार सतपुली दीदी के घर में बहुत दिनों के लिए रुकी रही तो वापस आते ही आसपास के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। सरसों के पीले खेत थे जो उन पे अब फलियां बनने लग गई हैं। साथ ही साथ हमने अपने घर के ठीक सामने वाले किचन गार्डन में जो मटर के पौधे लगाए थे उन पे भी सब पे फूल खिल चुके हैं बहुत सारे, और किसी किसी पौधों पे तो फलियां भी बनने लग गई हैं मटर की। बाकी कल शाम के टाइम हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी तो आज एटमॉस्फेयर में एकदम रिफ्रेशिंग सी वाइब आ रही है। मौसम थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है। सरसों और राई की फसल के साथ साथ आसपास जो पेड़ हैं, फलों के पेड़, आरू हो गया और साथ ही साथ पोलम, इन पे भी अब फूल खिलने लग गए हैं। बाकी अभी मैं आई हूँ अपने घर के ठीक पीछे वाले किचन गार्डन में, और यहाँ तो माँ ने आलू की खेती कर दी है, मतलब आलू लगा दिए हैं, छोटी छोटी मेड़ बना रखी है। और इसी के साथ साथ वसंत ऋतु के आते ही अब माल्टे का सीज़न ख़त्म हो गया है। पेड़ों पे बहुत सारे माल्टे तो देखने को मिल रहे हैं, पर बोलते हैं कि अगर इन माल्टों को अभी टाइम से नहीं निकाला जाए तो पेड़ माल्टे से रस वापस खींचता है, मतलब वो रसीले नहीं होते हैं। और यहाँ की साइड हमारा जो पोलम का पेड़ है इस पे भी देखिए बहुत सारे फूल खिल गए हैं। अब कुछ ही टाइम में हमें बहुत सारे पोलम भी देखने को मिलेंगे, और कुछ कुछ तो अभी बस कलियाँ ही हैं, अभी फूल खिले नहीं हैं। माल्टे के पेड़ पे जब माल्टे अच्छे से पक जाते हैं तो ये डार्क ऑरेंज कलर के हो जाते हैं, और वसंत ऋतु के आते ही इनमें हल्का सा दोबारा से हरापन आने लगता है, मतलब ये थोड़े बहुत हरे होने लगते हैं। बाकी यहाँ की साइड जो हमारा माल्टे का पेड़ है इस पे तो अभी बहुत सारे माल्टे देखने को मिल रहे हैं। पूरा पेड़ झुक रखा है माल्टों से। इन माल्टों से अब हम जूस बनाएंगे एक दिन। जहाँ शीत ऋतु के चलते आसपास के माहौल में एकदम हरियाली गायब सी हो जाती है। जो आसपास की पहाड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें उतनी हरियाली नहीं देखने को मिलती। वहीं वसंत ऋतु आगमन पर ही आसपास के जो पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, उन पे नई नई पत्तियाँ आ जाती है और प्रकृति में दोबारा से हरियाली देखने को मिलती है। हमारे गढ़वाल में बोलते हैं कि जब वसंत ऋतु आती है तो प्रकृति में मोल्यार आती है। मोल्यार का मतलब होता है हरियाली, पेड़ पौधों पे नई नई पत्तियां आना, आसपास बहुत सारे नाना प्रकार के फूल देखने को मिलना। सरसों, राई, ये सब कुछ तो हो ही गया, साथ ही साथ फ्योली के फूल हो गया और बाकी के और फूल भी। बसंत ऋतु के चलते पहाड़ों की खूबसूरती तो मानो और ही ज़्यादा बढ़ जाती है, 4 चांद लग जाते हैं खूबसूरती में। बाकी अभी मैं आई हूँ अपने घर के बगल वाले किचन गार्डन में, और यहाँ पे हमने धनिया बो रखा है, और यहाँ से मुझे धनिया की पत्तियाँ लेके जानी है चटनी बनाने के लिए। ऊपर वाले किचन गार्डन से धनिया की फ्रेश लीव्स निकालने के बाद मैं आई हूँ नीचे वाले किचन गार्डन में, और यहाँ की साइड हमने राई के पौधों की रुपाई कर रखी थी, और आजकल राई के पौधों पर भी फूल खिल गए हैं, और यहाँ नीचे की साइड तो इनमें फलियाँ बनना भी स्टार्ट हो गई है। बाकी राई के पौधों के बीच बीच में हमने लहसुन के पौधे भी लगा रखे हैं, तो मुझे यहाँ से लहसुन की भी कुछ पत्तियाँ लेके जानी है चटनी बनाने के लिए। और यहाँ की साइड जो राई के पौधे हैं इनके फूलों पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ भी आ रखी हैं फूल का रस निकालने के लिए।
और हमने इस वाले किचन गार्डन में मिक्स खेती कर रखी थी। यहाँ की साइड हमने लगा रखे थे धनिया के पौधे, बीच बीच में लहसुन और राई के पौधे भी। और यहाँ वाले किचन गार्डन में जो धनिया है इस पर भी आजकल फूल निकल गए हैं। धनिया और लहसुन की पत्तियों को लेने के बाद अभी मैं कर रही हूँ सिलबट्टे की धुलाई, और साथ ही साथ जो मैं धनिया और लहसुन की लीव्स लाई इनको भी अच्छे से धो देती हूँ। धनिया और लहसुन की पत्तियों को अच्छे से धोने के बाद मैंने रखा है सिलबट्टे में, और साथ ही साथ इसके साथ मैंने रखी है कुछ लाल मिर्चें, टमाटर हो गया, प्याज हो गया और नमक। तो सब चीज़ों को एक साथ पीसना है और हमारी चटनी बन के रेडी हो जाएगी। अभी चटनी भी पिस के तैयार है। अब कर लेते हैं नाश्ता चटनी के साथ। मतलब इतनी सारी चटनी तो नहीं लूँगी मैं, थोड़ा सा लूँगी। सबका भी नाश्ता भी हो गया है और अब मुझे जाना है गौशाला की ओर। गौशाला का कुछ काम है वो निपटा के आना है। बाकी अभी मस्त प्यारी सी धूप खिली हुई है और यहाँ चौक में दीपू और दादी बैठ रखे हैं। घर के सामने वाले खेत में आजकल घेर बाड़ का काम चल ही रहा है तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। हाय दीपू। दीपू के हाथ में है वायर और इससे होगी बाढ़, और इन वायरों को आपस में सुलझा दिया दादी ने, है ना? अच्छा हाँ। और आँखा में दर्द भी हूँ? अच्छा थोड़ा बहुत जी। अच्छा हाँ। अरे यहाँ वाले खेत में लगभग पूरी घेर बाढ़ हो गई है ऐसे गोलाई में। अब बस इस वाली बाढ़ के ऊपर ये साड़ियाँ बांध दी है ताकि कोई भी जानवर इसके अंदर ना कूद पाए, क्योंकि सुअर बड़े ख़तरनाक होते हैं। और यहाँ पे एक साइड से दिवाकर, देवेश और माँ तीनों लगे हैं काम करने पे। हेलो गाइस, कैसे हो? बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? हम भी बढ़िया हैं। आप कहाँ से? इसकी ऐसी हरकतें होती रहती है, कुछ भी बोलता है ये। और इस वाली घेर बाढ़ के ऊपर साड़ियाँ लगा रहे हैं। क्यों? इससे जो कुत्ते रहते हैं वो कूदते हैं ना ऊपर से। अच्छा। तो वो फसल को नुकसान देते हैं। अच्छा। इसलिए साड़ी लगा रहे ताकि ऊपर से ना कूदते। और सुअर के लिए? सुअर के लिए नीचे टीन है, थोड़ा मजबूत। चलो बढ़िया है। अब मेरे साथ कौन आ रहा गौशाला काम निपटाने? चल भाई देवेश। देवेश का मन नहीं कर रहा भाई काम करने का। और बाढ़ करने के लिए माँ ने तो अपनी नई नई साड़ियाँ निकाल दी है। बोला कि अब ये किसी काम के नहीं, इसको बाढ़ पे ही बांध देते हैं। और जो ये वाली साड़ी है ये तो माँ ने एक बार भी नहीं पहनी थी, सीधे बाढ़ पे ही लगने के काम आ गई है। बाकी यहाँ से गांव के नज़ारे देखिए, बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहे हैं। ये नीला आसमान, आसमान में सफ़ेद बादल, गांव के ऊपर ये छोटी बड़ी पहाड़ियाँ, और यहाँ बसा है नीचे गांव। बीच बीच में सरसों की फसल है, माल्टे के पेड़ है, और ये सीढ़ी नुमा खेत भी है यहाँ की साइड। और यहाँ की साइड है सरसों की फसल। मैंने तो बहुत ज़्यादा मिस किया इन वादियों को। और इस साड़ी को बाढ़ के ऊपर सिक्योर करना है इन तारों से। लो भाई, कई साड़ी फटे ना। अच्छा, एक्सपर्ट हो गया दिवाकर बाढ़ करने में, है ना? एक्सपर्ट तो पहले से था। अच्छा। अभी मैं और दिवाकर आ गए हैं घर से यहाँ गौशाला की साइड। और हमारी गौशाला ज़्यादा दूर नहीं है घर से, थोड़ा सा चल के आना है यहाँ पे। बाकी अभी धूप खिली हुई है मस्त प्यारी वाली, तो माँ ने दोनों बैल और भैंस को गौशाला के बाहर की साइड बांधा है धूप सेकने के लिए गोठरे पे। और आज हमें करना है आट निकालने वाला काम। अंदर की साइड भी आट निकालनी है और यहाँ बाहर की साइड भी। कल शाम के टाइम हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, बारिश आई थी, तो उसकी वजह से पूरा गोठरा गीला हो रखा है। मतलब ये बाहर का एरिया, इसको गढ़वाली में गोठरा बोलते हैं। सुबह के अभी लगभग 12:30 बज रहे हैं और गौशाला के अंदर की साइड हमने आट निकाल दी है। मेरा काम था आट को इकट्ठा करके स्वल्टी कंडी में भर के देना, और दिवाकर का काम था उस आट को यहाँ बाहर पे रखना। और यहाँ बाहर की साइड तो बड़ी ढेर लग गई है आट की। बाकी अभी काम खत्म नहीं हुआ है, हमें यहाँ बाहर की साइड भी आट निकालनी है। और दोनों बैल और भैंस को धूप हो गई है भयंकर वाली, तो इनको अंदर बांधना है। अभी गौशाला में आट निकालने वाला काम भी कंप्लीट हो गया है और आज तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। कम ही लगा? मुझे तो लगा ज़्यादा टाइम लग गया है, क्योंकि दोपहर के अभी लगभग 1 बजने वाले हैं। अब जाके काम खत्म हुआ है। आफत भी आई? मजा आया।
दिवाकर बोल रहा कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ बल यहाँ आर्ट निकालते निकालते बल, है ना। चलो अब घर। बाकी अभी तक तो मस्त प्यारी धूप खिली हुई थी और अभी आसमान पूरा पैक हो गया है बादलों से। सुबह के टाइम आसमान में थोड़े बहुत बादल तो देखने को मिल रहे थे, पर अभी टोटली पैक हो गया है आसमान और हवा की सरसराहट भी है थोड़ा बहुत। वसंत ऋतु की वजह से प्रकृति में तो चेंजेस देखने को मिलते ही हैं, इसी के साथ साथ ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब अचानक से ऋतु बदलती है, दूसरा मौसम स्टार्ट होता है, तो जुकाम होना तो एक आम बात सी है। तो मुझे भी जुकाम शायद मौसमी है, मतलब ऋतु बदलने और मौसम बदलने की वजह से जुकाम हो रखा है। इसके बारे में मैंने इंटरनेट में कहीं पढ़ा था कि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग माना जाता है कि शीत ऋतु के दौरान ह्यूमन बॉडी में कफ बढ़ता है, और जैसे ही वसंत ऋतु की जो किरणें होती हैं, मतलब वसंत ऋतु के टाइम जो धूप खिलती है उसकी किरणें जब ह्यूमन बॉडी पे पड़ती है तो जुकाम होता है। मानते हैं कि उनके अंदर जितना भी स्टोर कफ रहता है वो पिघलने लगता है, इसकी वजह से जुकाम होता है। और ये बात कितनी सच है कितनी झूठ मुझे पता नहीं, बस मैंने शेयर करी। अभी फाइनली दोपहर का खाना भी पक के रेडी है और आज खाने में मैंने सिंपल दाल भात बनाया है, साथ ही साथ सुबह की चटनी भी है, सुबह के टाइम बनाई थी जो मैंने, और एक रोटी भी रखी हुई है। बाकी यहाँ पे है दिवाकर और माँ अभी नहीं खाएगी खाना नहाने के बाद। अभी लगभग 4:30 बजे का टाइम हो रहा है और इसी के साथ साथ अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। साथ ही साथ अभी चिड़ियाओं की चहचहाट भी सुनने को मिल रही है। आजकल तो शाम के टाइम हमेशा लगभग बारिश आ रही है और बारिश वाला मौसम हो रहा है। बाकी अभी आसमान में बहुत सारे बादल है, तो हो सकता है कि भयंकर बारिश आए। बाकी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी लोगों को एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।